उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाना। भूत ने कैसे बंदी बना दिया और कैसा घोर में चले गए, क्या चले गए, इसको हमारे बारे में बताओ सर, और थोड़ा हमारे इसमें बताओ। सब्सक्राइबर नए हैं देखो दोस्तों, अब ये पैदा दिल्ली में हुए हैं, ना इनसे पहाड़ से लेना, ना इनका लेना ना देना कुछ भी है। तो दोस्तों आज ये दिल्ली में नाच रहे हैं। दोस्तों जो घोड़ा होता है, कोई भी होता है, तो वो भविष्य तपस्या जो भक्ति करता है, क्योंकि दोस्तों पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है दोस्तों, निस्वार्थ भाव से। देखो अगर ये जो पैसे लेते हैं या कुछ भी करे दोस्तों, वो उनका पाप है, लेकिन आप अपने दिल था और इतना खूंखार तरीके से खेलता था और कई लोगों का भला करा है, लेकिन आज उनके घर में क्या हो गया दोस्तों, वो खुद इधर उधर भागते हैं दोस्तों, सिर्फ घोड़े के घमंड के कारण दोस्तों। इसलिए कभी आप अपने पर घमंड मत करना कि हमारे ऊपर देवते आ रहे हैं या ऐसा आ रहे हैं। तो सही कार्य में नहीं करा और आपने जादू टूना या लोगों के अहित के लोगों के बुराई करने में आपने वो देवतों की शक्ति लगा दी दोस्तों। तो जो घोड़ा नाचता है, जिस पे घोड़े भगवान नाचते हैं, तो दोस्तों वो हमेशा याद रखना दोस्तों, वो स्वतंत्र होता है वो आदमी की कहानी का इंतजार रहता है और आपकी कहानी सुनकर हमें बहुत अच्छा और सुकून मिलता है दोस्तों। धन्यवाद यार दोस्तों, आप इतना प्यार संस्कार देते हो, मुझे दिल से धन्यवाद यार। कोई भी पुराने वीडियो देख लोगे तो मैंने सब देखा है उसमें, पंचनाम देवते कौन है क्या है करके, तो आप मेरे पुराने पूरे वीडियो देखना, मैं आपको बता दूंगा। और नहीं अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से दोस्तों, हिमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों आज जो मैं टॉपिक है जो मेरा आज का, तो दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों का, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों का मेरे पे फेसबुक में और इधर और इंस्टा व्हाट्सअप पर लगातार मैसेज आते, सर हमारे घर में ये हो गया और हमारे घर में देवते बंदी पड़ गए हैं और हमारे देवते मतलब हमारे घर में पितर भूत ने कैसे बंदी बना दिया और कैसा घोर में चले गए, क्या चले गए, इसको हमारे बारे में बताओ सर, और थोड़ा हमारे इसमें बताओ। तो दोस्तों मैं ज़रूर आज उस विषय में मेरा टॉपिक है कि देवते बंदी कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं सभी देवताओं का आह्वान करता हूं और उसके बाद सभी देवताओं को प्रणाम करके दोस्तों मैं कहानी पाता हूं। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं उत्तराखंड के देवताओं का वखान। जय हो सभी उत्तराखंड के पंचनाम देवता, सदा रक्षा करना। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो बनाता हूँ, सभी देवताओं को, सभी गुरुओं को मेरा आदेश हो। और दोस्तों मैं टॉपिक में आता हूँ सीधा। और दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबरों ने जो सवाल वगैरह जो जिनके पहले भी सवाल आए हैं, तो मैं उनके सबके सवाल होते देके आपको लास्ट में मेरे वीडियो के सवाल आप पा लेना दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ आज का वीडियो दोस्तों बहुत टॉपिक वाला वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे सवालों के उत्तर यहीं मिल जाएंगे दोस्तों वीडियो मेरे। और रिक्वेस्ट दोस्तों प्लीज़ अगर कोई आपके मन में शंका या कुछ भी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आप कमेंट मार देना, मेरे को बता देना। मैं अगले वीडियो में आपको दोस्तों सवाल उत्तर देता ही हूँ, आपको कमेंट जरूर मारना दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी दोस्तों। और जय हो इष्ट देवता तो जरूर ही लिखना, जय हो उत्तराखंड जरूर लिख देना दोस्तों। और दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को जैसे आप या तो सेव कर लिया करो अपनी गैलरी में, और सेव करते तो दोस्तों फिर या सेव करके जैसे फिर औरों को भेज दिया करो दोस्तों। जैसे ना कोई जिसके मन में या किसी शंका या किसी के मन में डाउट होता है तो आप मेरा वीडियो भेज सकते हो दोस्तों, शेयर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। या आप अपने किसी में भी डाल सकते हो दोस्तों मेरा वीडियो, आप जैसे कहीं पर भी। आपको मैं ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि दोस्तों मैं कॉपीराइट ऐसा कुछ नहीं देने वाला दोस्तों, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं दोस्तों आप लोग भी, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं मेरे वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों मेरे बहुत सारे फेसबुक में सब्सक्राइबरों के रात भर 1-1 बजे तक दोस्तों मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे पे ये हो गया, हमारे पे ये है वो है। दोस्तों मैं अब दोस्तों दरअसल वीडियो भी बनाता हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के मतलब एकदम से वो नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं उनसे सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना हूँ। रिप्लाई देने में मुझसे लेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो दोस्तों आप धीरज मत खोना कि मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। थोड़ा लगता है दोस्तों आप लोग मेरी जगह पर हो तो दोस्तों आप खुद देखना दोस्तों, थोड़ा मेहनत लगी जाती है, तो इसलिए मैं आप लोगों से वो
तो दोस्तों मैं कहानी पे आता हूँ। दोस्तों आप थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा भी दूंगा। दोस्तों जो यूजर हैं और जो मेरे नए अभी नए वॉच कर रहे हैं जैसे मेरे वीडियो चैनल पे, तो दोस्तों उनको एकदम से विश्वास नहीं आता। तो दोस्तों एकदम आप मैं उनको थोड़ा बहुत मैसेज दिखा रहा हूँ, हालांकि उनका नाम वगैरह सबके गुप्त रहेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये हमारी गुप्त बातें हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा क्योंकि शेयर कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि लोगों के साथ दोस्तों कितनी परेशानी रहती है, कितने लोग मुसीबत में रहते हैं हर जगह से। अब दोस्तों ये आप मेरे एक सब्सक्राइबर नए हैं, देखो दोस्तों अब ये पैदा दिल्ली में हुए हैं, ना इनसे पहाड़ से लेना ना इनका लेना ना देना कुछ भी है। तो दोस्तों आज ये दिल्ली में नाच रहे हैं। तो दोस्तों आप देखो दोस्तों वो शक्ति वही देवताओं की है। तो दोस्तों आप देखो जब अभी अब कहते हैं ना मैंने आज तक कभी देखा ना कुछ देखा मैंने पहाड़, और एक विडंबना ऐसे है दोस्तों। अब उसके पहाड़ कभी होगा, पूर्वज वगैरह रहे होंगे कभी पहाड़ में, लेकिन आज कहाँ हैं, झारखंड साइड में रहते हैं, वहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन पैदाइशी आज वहाँ निकल रहे हैं दोस्तों देवते। बताओ 12 वर्ष में कहते हैं 22 पीढ़ियों का इंसाफ दोस्तों कहाँ कर देते हैं दोस्तों। मतलब ऐसे केस मेरे पास आते हैं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं, मैं सभी का शंका का निवारण कर देता हूँ दोस्तों आज, और क्या होता है किस लिए होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्ञान वाली हो रही है, तो दोस्तों वीडियो को छोड़ना मत कि आधे में स्किप करने का चलो कोई ऐसी, क्योंकि दोस्तों फिर आपको ज्ञान पूरा मिलेगा नहीं, फिर दोस्तों अगले वीडियो में फिर कमेंट मारोगे कि यार कैसे होता है। क्योंकि अभी दोस्तों देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी नहीं है पहले वाली। तो दोस्तों फिर वो मुझसे वही टॉपिक, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ शुरू से जुड़ रखा है, क्योंकि दोस्तों वो जिसने मेरी वीडियो देख ली है पूरी, तो दोस्तों उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ों का समाधान यहीं से मिल जाता है दोस्तों सभी का सवाल आया कि क्या था मुझसे देवता बंदी कैसे बन जाते हैं। और हमारे घर में तो इतने बड़े बड़े देवता हैं, जैसे शंभु निरंकार है, विष्णु निरंकार है, गोलू देवता है, भैरव देवता है, नरसिंह देवता है, फूल फकीर देवता, बंगाली वीर देवता है। तो मतलब हम कैसे देवता बंदी बन जाते हैं, कैसे बंदिश में पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं, कैसे पड़ जाते हैं, इनको क्या कोई बांट सकता है, कैसे बांट सकता है? जी बिल्कुल बांट सकता है। अगर आपके देवता को क्यों नहीं बांट सकते दोस्तों, मैं बताता हूँ। भगवान ने खुद बोला है, आप सुन लेना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भोला नहीं बोला, भगवान को और कोई नहीं बांट सकता। कौन बांट सकता है? भगत बांट सकता है, ठीक है। और भगवान किस पे करते हैं? अपनी बोली टोली पर नहीं, भगत की बोली टोली पर चलते हैं दोस्तों फिर, क्योंकि दोस्तों जो सर्वस्व होते हैं जो इंसान पे ही होते हैं। जय हो प्रभु मेरी जीवा में विराजमान हो। थोड़ा शब्द इधर उधर भी होंगे मुझसे, तो दोस्तों माफ़ करना। तो दोस्तों भगवान जो होते हैं वो थोड़ा उदाहरण भी देते रहूँगा कि कैसे भगवान को बस में कराया जाता है, कैसे क्या कराया जाता है। तो हिंट कहानियाँ भी बताते रहूँगा थोड़ा अदर किसी की, ठीक है। तो आप लोग ये मत होना कि यार वो अदर कहानी है क्या है करके। तो दोस्तों हमारे सब जैसे न्यायज्ञानी देवता गोलजू होते हैं, भैरव देवता होते हैं और नरसिंह देवता होते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के जो परचुनी पंचनाम देवता होते हैं। तो दोस्तों ये सब पीछे हट जाते हैं। अब दोस्तों आप पीछे कब हटते हैं? जैसे हमारे घर में बोलते हैं हमारे देवता अघोर में कैसे चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं दोस्तों। मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे हमारे घर में क्या थे, हमारे दादाजी थे, या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी हो गए, या किसी और के घर में, तो उनने क्या करा, अपने देवतों की ज़िंदगी भर पूजा करी। तो लास्ट में क्या हुआ, देवते की पूजा करी, जिन लोगों के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर भला करा, उन लोगों ने क्या कर दिया, लास्ट में जब वो घोड़े पे विपत्ति आई और अपने निजी स्वार्थ के कारण उसको ऐसे छोड़ दिया घोड़े को मरने के लिए। अब दोस्तों जो घोड़ा होता है, कोई भी होता है, तो वो भविष्य तपस्या जो भक्ति करता है, क्योंकि दोस्तों पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है, नदी अपना जल कभी स्वयं खुद नहीं पीती है, खेत में जो अन्न लगाते हैं तो खेत कभी अपने अन्न को खुद नहीं खाता है, वो उगाड़ के फिर दोबारा करता है। दोस्तों सृष्टि का नियम है, अगर कोई तपस्या करेगा तो वो वरदान से सतोजित हो जाएगा, तो उससे अपना फल कभी नहीं उठा सकता है। जैसे कोई महाराज जी को सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, गुरु को सिद्धियाँ प्राप्त होती है, किसी को कोई सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो वो सिद्धियों से कभी अपना भला नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई जोगी होता है, तो जोगी महाराज कभी किसी को वरदान देते हैं, जा तेरे घर में अन्न धन रहेगा। जैसे हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं तो वो कभी किसी जोगी को क्या नाम कहते हैं, तुमको पुत्र का वरदान दे दिया, जा तेरे को धन की संपत्ति हो गई, ऐसे बोल दिया, और जा तेरे को अलग की वाणी करी, और जा तेरे घर में औलाद खेलेगी, जा तेरे घर में धन संपत्ति और इसी चीज़ की कभी कभी नहीं रहेगी, तो ऐसे बोल देते हैं। तो दोस्तों वो क्या है, वो दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपने के लिए क्या करते हैं, वो दूसरों से मांगते हैं।
अब वो उनको शाम को खाना खाना तो भिक्षा आम दे माई, मुझे भिक्षा दे दे माई, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिसके पास वरदान होते हैं, जिसके पास शत्रुजी होते हैं, तो वो कभी उस सिद्धियों से अपना भला नहीं कर सकता है। अगर मेरे पे सारी शक्तियाँ होगी तो मैं तो कहूँगा करके और सीधा खाना बना के ये खाना आ गया और खा के और सीधा पेट भर गया। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारी क्या होता है शक्तियाँ। इसलिए यहाँ पर जो शक्तियाँ प्राप्त होता है, जो पूजा करता है, जो कुछ भी करते हैं, तो वो शक्तियों से कभी अपना भला नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखना कोई पुछारन गरीब घर के होते हैं, लेकिन वो पूछ कर करके दूसरों का भला करते हैं, दुनिया का भला कर देते हैं, लेकिन अपना भला स्वयं नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों उन्हें कभी उनको ज्ञान की ध्यान की कभी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, वैसे ठीक है, अब वो जिस घोड़े ने ज़िंदगी भर पूजा करी, अब उसको क्या कर दिया, वो मर गया बेचारा। अब वो मर गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। अब जब वो उसको इंसाफ नहीं मिला तो मतलब ही हो गए। तब दोस्तों वो बोली कहाँ मार देता, अपने देवतों को मार देता। उन्होंने कहा देवतो, मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारी पूजा करी होगी और ऐसा करा होगा तो तुम कोई नहीं खेलोगे इस घर में जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा। तो दोस्तों बंदी कहाँ लग जाती है, फिर वहीं लग जाती है। अब दोस्तों वहाँ पर से क्या होता है, जब देवतों पर बंदी लग गई तो दोस्तों वो घर में कोई देवता नहीं खेलेगा जब तक। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा देवता बनाने के लिए, सबसे पहले अपने घर के पितरों को न जाना पड़ेगा। जो तुम्हारे घर के पितर दोस्त और ये दोस्त फलाना दोस्त टिमका दोस्त ये होंगे, तो आपको इनकी पूजा करने पड़ेगी। तो उस टाइम पर न्याय करने का अधिकार किसके पास चले जाता है सारा? गोलू देवता भी न्याय नहीं करेंगे, नरसिंह देवता भी न्याय नहीं करेंगे, भैरव देवता भी न्याय नहीं करेंगे, कोई न्याय नहीं करेंगे, सब पीछे बंदी पड़ जाएंगे। उस टाइम पर न्याय करने का अधिकार किसको चला जाता है? घर के पितरों को चले जाता है, घर के पूर्वजों को न्याय करने का अधिकार चले जाता है। ठीक है, तो वो आएंगे, अंतोष में होंगे, दोष में होंगे, पुनरोष में होंगे, तो वो अपने देवते के सामने मस्तक टेकेंगे पहले, जय हो मेरा घर का। जैसे आप फिर दोस्तों अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि सर हमारे घर में कोई देवता नहीं नाच रहा है, कुछ नहीं नाच रहा है, तो हम कैसे करें क्या? देखो हमारे उत्तराखंड में हर जगह की विधि अलग अलग होती है। मैं यहाँ से आपको कुछ और विधि बता दूँ, लेकिन तुम्हारे वहाँ कुछ और विधि होगी, किसी ने और जगह विधि बता दी, कहीं और विधि होगी। तो दोस्तों आपके वहाँ का जो परंपरा चले हुए यार, जो आपके पूर्वजों ने परंपरा चलाई हुई है, आप अपने घर में वो परंपरा को दोहराओ। जैसे जागर लगाओगे तो जैसे आप पूजा करोगे तो सभी को पिठियाँ छोड़ के, सबका आदर सम्मान से करके, तो अपने पूर्वजों के नाम से पिठियाँ छोड़ो और अपने पूर्वजों के नाम से सब करो। उसके बाद यात्रा लगाओ। यात्रा लगाने के बाद आपके पितर आएंगे। जब आपके पितर सब घर में आएंगे और खेलेंगे, खेलने के बाद दोस्तों वो सारे देवतों को आराम से खोल देंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई यहाँ से खोल देगा। आप सीधा गुरु के पास जाओ, जगरिया, ठीक है, घर में यात्रा लगाओ। और दोस्तों निस्वार्थ भाव से, देखो जगरिए जो पैसे लेते हैं या कुछ भी करे दोस्तों वो उनका पाप है, लेकिन आप अपने दिल में निस्वार्थ, जो पैसा लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो आप ये समझ के लगाओ कि भगवान पे नाम से, अपने पितरों के नाम से हमने देना है और हमने करना है। बस इस खुशी मन से और दिल मन से करो, तो आपके पितर भी खुश होकर ना, दिल में थोड़ा सा भी अंतुष मत रखना। ठीक है, जब कभी भी आप करोगे तो दोस्तों आप क्या, फिर दोस्तों आपके घर में क्या खेलने लग जाएंगे, वो आराम से जो आपके पितर नाचेंगे। पहले पितर नाचने के बाद वो देवतों की बंदी भी खोल देंगे सबकी। और दोस्तों जहाँ से गोलू की बंदी खुल गई, जहाँ से गोलू देवता की बंदी खुल गई, जहाँ से नरसिंह देवता की बंदी खुल गई, भैरव देवता की, सबकी बंदी खुल गई, तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, तुरंत आप खेलेंगे और फिर इंसाफ कर देंगे। तुम्हारे पितरों को क्या देना है, कैसे टुकड़ा फुकड़ा जो भी देना होता है, ये सब उनका कर देंगे। ठीक है, गोलू देवता वगैरह। लेकिन ये खुलेगी कहाँ से बंदी? वो जो सबसे ज़्यादा रोष में मरा होगा, और जो घर में सबसे ज़्यादा जिसके साथ गलत हुआ होगा, जिसके साथ कुछ भी हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों पहले हमारे से पहले उनने अपने देवतों की पूजा करी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देवतों के भगत के बस में है भगवान। अब दोस्तों देवता अघोर में कैसे चले जाते हैं? बहुत सारे बोलते हैं ना कि यार हमारे देवते अघोर में चले गए, और बोलते भी है देवते कि मुझे अघोर में रख दिया, ऐसे रख दिया, वैसे रख दिया। तो दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों, जब कोई हमारे डंगरिया होते हैं, जैसे हमारे घर में डंगरिया होते हैं और हमारे घर में देवते हैं सारे, अब हमारे घर में सारे देवता हैं, तो दोस्तों उनकी क्या है, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होती है। कोई ना घर में कोई डंगरिया पूजा करता है, ना कोई करता है, और ना पूरे घर में कहीं से कहीं तक पूजा नहीं करता है। दोस्तों पूजा करने से ही शक्ति मिलती है। आप जैसे दोस्तों और देवता तो चलो, जैसे आप विष्णु भगवान जी को या और बड़े बड़े भगवानों को पूछते हो, तो दोस्तों ये तो लेट में होते हैं प्रसन्न, तुम्हें पता है अपने भक्तों की कई परीक्षा लेते हैं। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड के देवता है दोस्तों, ये बड़े दयालु हैं। आप ये समझ लो इनकी मूर्ति तक भी नहीं है हमारे उत्तराखंड के देवताओं की। लेकिन ये दोस्तों खाली आप देखो, नरसिंह देवता को देख लो दोस्तों, एक खाली तिमुर का लट्ठा
एक तिमुर का लट्ठा लगा लो और उसमें पूजा कर लो, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे देवता हैं दोस्तों। आप दोस्तों खाली नाम मात्र से अगर आपने दोस्तों हमारे देवताओं की दोस्तों किसी की देवताओं की भी आपने दोस्तों आपने करीबन सुबह उठ के धूप बत्ती और ध्यान लगा लिया, 5 मिनट या 10 मिनट अपने घर के इष्टों का ध्यान लगा लिया, जैसे गुरु देवता का ध्यान लगा लिया, नरसिंह देवता का ध्यान लगा दिया, उनका ध्यान लगाने का उनकी लीलाओं का बखान कर लिया। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब आपने इतना सारी चीज़ें कर ली तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वही जो आपने पूजा करी है और जो धूप बत्ती और जो ये चीज़, तो यही शक्तियाँ आपको मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि वो देवते को आप प्रबल करो। क्योंकि दोस्तों धूप और बत्ती और इनसे ही सब देवताओं को शक्तियाँ मिलती है। दोस्तों मैं छोटी सी एक कहानी सुना रहा हूँ इसमें। तो देवर्षि नारद जी मतलब देवर्षि नारद जी में बहस होगी कि कौन बड़ा, सबसे बड़ा प्रकृति मतलब कौन बड़ा। तो देवर्षि नारद ने बोला सबसे बड़ी पृथ्वी है। तो पृथ्वी है तो पृथ्वी सब चलेगी। उन्होंने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। पृथ्वी ने कहा मैं कहाँ बड़ी हूँ, मुझे तो एक झटके में समुद्र ख़त्म कर देगा। तो सब समुद्र के पास चले गए। समुद्र के पास चले गए तो समुद्र ने कहा सब समुद्र देव जी आप बहुत बड़े हो और ये हो सो करके। तो समुद्र देव ने कहा मैं कहाँ बड़ा हूँ, जब ये पवन देव अपनी हवा को आदेश देते हैं तब मेरे में लहरें उड़ती है, तब जाके मैं वो ऊपर करता हूँ। उन्हें वायुदेव बहुत बड़े हैं। तो सब कहाँ चले गए, वायुदेव के पास चले गए। उन्हें जो हो वायुदेव तो आप सबसे बड़े हो और ये सो और आप समुद्र को करते हो, तब जाके उन्होंने कहा मैं कहाँ बड़ा हूँ, जब ये लहरें उड़ती हैं समुद्र से तब क्या नाम, जब मेरी हवा आती है तो लहरें उड़ती है, तब जाके ऊपर से आदेश लगता है वरुण देव को, तब वरुण से बारिश होती है, तब जाके समुद्र में जल बढ़ता। उन्होंने कहा सही है, सब वरुण देव के पास चले गए। तो उन्होंने कहा हम कहाँ बड़े हैं, सबसे बड़े क्या नाम कहते हैं इंद्र जी हैं। जब इंद्र जी अपना वज्र चलाते हैं और इंद्र जी जब आदेश देते हैं तब जाके हम सभी वर्षा कर पाते हैं। तो सब लोग कहाँ चले गए, इंद्र जी के पास चले गए। तो इन्होंने कहा इंद्र जी आप सबसे बड़े हो और ये सो है और आप जब आदेश करते हो। तो इंद्र जी ने कहा हम कहाँ बड़े हैं, जो नीचे धरती पे जितने भी हैं ऋषि मुनि जब ये तपस्या करते हैं और तपस्या से जो शक्ति आती है तभी उसी के आदेश पर यह शक्ति मुझे प्रदान होती, तब जाके मैं ये करता हूँ, तब वो पूजा पूजी तब करता हूँ सब। तो वो कहते हैं सब ऋषि के पास चले आते हैं। सब कहाँ चले जाते हैं, ऋषि के पास। उन्हें प्रभु आप सबसे बड़े हो और आप ही जब तक हवन यज्ञ कुंड वगैरह करते हो तो इसी हवन कुंड से वहाँ यज्ञ में धोनी में वहाँ जाती है, तो तब जाके उसके बाद ये सब बड़े होते हैं। तब आप इसलिए देवताओं को शक्ति मिलती है, तब जाके आप बड़े हो। तब उनने क्या कहा हम कहाँ से सबको करते हैं, हमारे अंदर तो जब तक हमसे कराने वाले तो नर है, नर से ही नारायण है, प्रत्येक के अंदर तो नारायण बसे हुए हैं, तो प्रत्येक वहीं जाओ। फिर नारायण सबसे बड़े हैं। सब कहाँ चले गए, विष्णु जी के पास बढ़ गए। अब दोस्तों जो जितने भी अरब सागर होते हैं सब होते हैं, सबके जो होता है तो दोस्तों भगवान विष्णु के पास चले गए। उन्होंने कहा प्रभु आप सबसे बड़े हो और ये है सो है। तो भगवान विष्णु कहते हैं हम कहाँ बड़े हैं, हम कहाँ बड़े हैं, सबसे बड़ा है नर, नर से नारायण है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जिसके अंदर नर के अंदर जो है नारायण का वास है और मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर विराजमान हूँ। तो दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, आप समझो लौट फिट के घूम फिर के कहाँ आगे दोस्तों, सब कहाँ आगे, इंसान पे आगे। आप देखो तो ना पूरी सृष्टि घूम फिर के कहाँ आ गई, फिर से इंसान पे आ गए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ का वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इंसान से बड़ा कोई नहीं है। जब आपको भगवान ने मनुष्य की देह दे दिया है और मनुष्य की दे दिया है, देह दे दिया, आपको आत्मा दे दी, परमात्मा दे दी, तो आपको इसी युग में समझना है कि क्या नाम कहते हैं, क्या चीज़ है। आपको देखो एम क्या है आपका। देखो आप बहुत सारी दुनिया में, ये तो आप राक्षस पर ऐसे नहीं, दुनिया में हर प्रकार के इंसान होते हैं। बहुत वैष्णव प्रवृत्ति के होते हैं, कोई सारे बहुत लोग उसके प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोस्तों आपका एम क्या है, आप उस चीज़ में चले जाओ बस। आपको जैसे भगवान की भक्ति का है तो भाई भगवान की भक्ति करनी है तो मेरे को ये एम बना लो। तो दोस्तों अब डंगरिया क्या होता है दोस्तों, मैं कहानी पे आता हूँ दोस्तों। डंगरिया क्या होता है दोस्तों, अब घर में सारे जो लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कोई नहीं करता है। अब दोस्तों घर में कोई पूजा पाठ कोई नहीं करता है। अब जब घर में किसी ने पूजा पाठ नहीं करी तो दोस्तों डंगरिये ने भी छोड़ दी। तो दोस्तों देवते कहाँ चले गए, सारे अघोर में चले गए। जब सारे देवते अघोर में चले गए तो दोस्तों फिर क्या होता है, वहाँ देवतों को कहाँ पड़ जाती है, बंदी पड़ जाती है फिर। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको कभी भी घर में पूजा पाठ करना बंद नहीं करना। आपने पूजा पाठ बंद कर दी तो दोस्तों फिर आपके घर में देवते सब चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप घर में सब रिक्वेस्ट है मेरी, अपने घर में पूजा पाठ करो। तो दोस्तों आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों देवते चिढ़ते कैसे है बताए, बहुत सारे अब घर में जैसे हम बोलते हैं ना, हम कहीं गए और जाके उसके बाद घर से और बिगड़ गया हमारा, हम किसी को पूछ कराने गए और ये हुआ और घर में जाके और बिगड़ गया। तो दोस्तों इससे क्या होता है, देवते और चिढ़ जाते हैं। जो घर के देवते होते हैं, जो हमारे घर के कुलंकारी देवते होते हैं, वो छोटे मोटे नहीं रहते दोस्तों, बहुत ताकतवर रहते हैं दोस्तों। दुनिया का ऐसा कोई मंत्र उनके सामने नहीं चल सकता, कोई दुनिया का ऐसा टूना उनके सामने नहीं चल सकता जिस टूने को वो पार ना कर सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब दोस्तों आप कहाँ चले जाते हो, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हो, उनने मेरे घर में ऐसा हो रहा है तो तांत्रिक सही कर देगा। किसके पास चले जाते हो, उल्टी विद्या करने वाले के पास चले जाते हो। किसी के पास कहाँ चले जाते हो, उन्होंने कहा ऐसा करके उसके पास चले जाते हैं। तो दोस्तों वो सबके गुरु रह चुके हैं, जो हमारे घरों में जो देवते हैं उत्तराखंड के, वो सबके गुरु रह चुके हैं दोस्तों पहले से ही। तो दोस्तों उनको कोई तंत्र या मंत्र से कोई नहीं, वो दोस्तों फिर क्या कहते हैं, इसको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इनको कहाँ है, बाहर विश्वास है। तो दोस्तों अब क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे घर में देवते नहीं नाच रहे, हम इसलिए बाहर जा रहे हैं, हमारे देवते इसलिए नहीं नाच रहे। नहीं, आपको बाहर तब जाना चाहिए जब आपके घर में देवते प्रकट हो जाएं। ठीक है, आप जब देवता खुद बोले कि गुरु को लेके आओ, गुरु को करेगा, तब जाके आपको डंगड़िए को लेके आना चाहिए। आप घर में अपने यात्रा लगा दी, कोई देवता नाचा नहीं, कुछ हुआ नहीं, और जंगड़िए के पैसे पक्के और पुजारी के पैसे पक्के और डंगड़िए के पैसे पक्के, तो दोस्तों आपका तो खर्चा हो गया है ना दोस्तों। तो दोस्तों वही मैं आपको बस समझा रहा हूँ। जब तक आपके घर में देवता नाचेगा, और देवता नाचने का खुद कहेंगे गुरु को बुलाओ, गुरु राह रीति बताएगा, क्योंकि दोस्तों रोकने की शक्ति दोस्तों रोकने की शक्ति सारी उनके पास ही होती है। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको कहीं देखो, कहीं इधर के पास नहीं जाना, किसी तंत्र वांत्रिक या मांत्रिक या किसी के पास ऐसे के पास नहीं जाना है। अगर देखो आपको घर में या मन में बेचैनी या कुछ ऐसे टाइप का हो रहा है, कुछ भी ऐसे गलत या स्वप्न दोष या कुछ भी अगर देख रहे हो आप, अजीब सा कुछ भी ऐसा देख रहे हो, तो दोस्तों तो आप दोस्तों सबसे पहले अपने घर में पितृदोष होता है दोस्तों, सबसे पहले घर के अपने पितरों को और पूर्वजों को बोलो, सुबह मंदिर में जाके दोस्तों, जहाँ पर आपका घर का मंदिर होता है, तो दोस्तों आप वहाँ पर अपने पितरों को नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे बाहर अपने पितरों के नाम से हर घरों में दोस्तों, हर घरों में जाके अपने घरों में दोस्तों, बाहर से चाहे दोस्तों वो घर में कुछ हो या ना हो, बाहर मंदिर बनाना है आपको, तो दोस्तों वहाँ पर अपने पितरों को पूजना है। जैसे अपने आमा बुबू या अपने पितर पूर्वज जो भी है, कहना पितरों अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई माफ़ी हो रही है, तो तुम आओ और हमारी गलती को लाई लगा लेना और हमें सबको माफ़ करके हमारा जो भी होगा आप इसमें बता दें। तो दोस्तों वहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी घर के पितर भी खुश हो जाएंगे और उनकी राह रीति अपनी सब खुशी खुशी बता जाएंगे दोस्तों, चाहे दोष में हो, अंतोष में हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, उनके पीछे जो शक्ति रहती है वो देवतों की शक्ति रहती है। तो आप जैसे घर में जब देवतों को नए न्योता देवते को नचाते हो, पूरा घर में शुद्ध करके रखना है दोस्तों। पहले गंगा जल छिड़कना है, गाँव छिड़कना है, लिपना है अपने थान को, जैसे जिसके घर मिट्टी के होंगे या कुछ भी होंगे, तो दोस्तों गाय के गोबर से लिपना है और गाय का गाँव छिड़कना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आप वो मंदिर को शुद्ध बना के, तो दोस्तों आप अपने घर के देवतों की, गोलू देवता के होगे, माता के होगे, सबकी पूजा पाठ आप अपने घर में मंदिर में कर सकते हैं दोस्तों। और आपकी पूजा करी हुई दोस्तों आपको फल हमेशा देगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को संतुष्टि होगी। और जैसे दोस्तों किसी को लगता है कि यार मैं दोस्तों हफ्ते में एक या वीडियो ऐसे लोगों की शंकाओं के ऊपर हमेशा बनाऊंगा दोस्तों आप, ठीक है, कि जैसे आप इधर उधर मत भागना, मेरे को अपनी समस्या वगैरह व्हाट्सअप पर या उस पर कहीं पर भी आप बना के नोट आउट करके भेज देना। तो दोस्तों मैं हफ्ते में एक दिन आप लोगों की समस्याओं के ऊपर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है। और इधर उधर गुरुओं से मिल के आपने जहाँ से, तो आप लोगों की समस्या नोटिस करके क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं पूजा का विधि विधान भी लोगों को दोस्तों आप लोगों को यहीं से सिर्फ अपने घर के देवतों पर विश्वास करना और अपने घर के पितरों पर विश्वास करना, वो पल पल आपके साथ में रहता है। जो जैसे हमारे घर में पुजारी हैं, पूज करते हैं, और जैसे माताएं कहीं मंदिर में या कहीं भी देवताओं का आह्वान करके उनको याद करते हैं या लोगों का भला करते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ उनने अभद्र व्यवहार करा या हमारे साथ ऐसा करा, तो हमारे घर में पूज नहीं देखी गई, ऐसा नहीं। देखो मैं सबसे मेरा सभी के लिए मेरा संदेश है कि देखो, दिन है तो रात होती है, रात है तो परसों नष्ट भी होगा, अगर जन्मा है तो मरेगा भी, दिया जला है तो बुझेगा भी, ठीक है दोस्तों। दुनिया में
जिसने जन्म लिया है उसका अंत एक दिन निश्चित है। पृथ्वी है, पृथ्वी का भी अंत एक दिन निश्चित है। ठीक है दोस्तों, जिसने जन्म ले लिया है धरती पर उसने एक दिन मरना ही मरना है, चाहे कोई देव योनि में आया हो, चाहे किसी योनि में आया हो। ठीक है दोस्तों, चाहे आप किसी ने भी धरती पर जन्म लिया, उसका अंत जरूर है। तो दोस्तों उसी तरह हम और आप लोग क्या हैं दोस्तों, एक मिट्टी के कठपुतले हैं। अगर आज आपके घर में देवता खेल रहा है तो दोस्तों वो देवते की कृपा है। ठीक है, वो देवते की कृपा है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल खेलेंगे आपके पास, 10 साल खेलेंगे। मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखे हैं दोस्तों, जिस घर में देवता खेलता था और इतना खूंखार तरीके से खेलता था और कई लोगों का भला करा है, लेकिन आज उनके घर में क्या हो गया दोस्तों, वो खुद इधर उधर भागते हैं दोस्तों कि हमारे घर का कोई भला कर दो, कोई हमारे घर का देवता हरा गया, हमारे घर का देवता हरा गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब उनके घर में वो देवता नाचता था तो दोस्तों वो अहंकार बोलते हैं ना दोस्तों, अहंकार ही दे लुप्त मरता है इंसान को। तो दोस्तों भगवान की दुआ से आपको नॉलेज है, सब कुछ है, तो दोस्तों ये नॉलेज का और इस चीज़ का हर हमेशा सदुपयोग करना है, हमें लोगों की भलाई के लिए लगाना है। तो दोस्तों तभी वो देवते की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जैसे दोस्तों वह घोड़ा इस दुनिया से विदाई लेता है तो तुरंत देवता अपने दूसरे घोड़े को, न्योतार देवते को, घोड़े को पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप कभी छल कपट या कुछ ऐसे करोगे तो दोस्तों वो घर से देवते हमेशा के लिए नाराज होकर चले जाते हैं दोस्तों, सिर्फ घोड़े के घमंड के कारण दोस्तों। इसलिए कभी आप अपने पर घमंड मत करना कि हमारे ऊपर देवते आ रहे हैं या ऐसा आ रहे हैं। दोस्तों वो देवते की शक्ति है। आज अगर आपके पास 10 साल आपके पास देवता खेल लेगा या 15 साल आपके पास खेल लेगा देवता, तो दोस्तों अगर जैसे आपने उनकी शक्तियों का दुरुपयोग सही कार्य में नहीं करा और आपने जादू टूना या लोगों के अहित के लोगों के बुराई करने में आपने वो देवताओं की शक्ति लगा दी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके कहने पर वो देवता काम तो कर देता है, लेकिन दोस्तों न्याय और अन्याय का उसको पूरा अधिकार होता है देवताओं के पास। तो दोस्तों वो उसको दंड आपको जरूर मिलता है दोस्तों। और जब वो आपको दंड मिलता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो घोड़ा नाचता है, जिस पे घोड़े भगवान नाचते हैं, तो दोस्तों वो हमेशा याद रखना दोस्तों, वो स्वतंत्र होता है वो आदमी, क्योंकि दोस्तों वो कहीं भी जाके देवताओं के नाम से पूजा वगैरह कहीं पर भी करता है दोस्तों, उस पर कभी कुछ नहीं होता बाल, क्योंकि दोस्तों उनकी अगवानी उस टाइम पर देवताओं पर बात होती है दोस्तों। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाओगे तो दोस्तों आप लोगों का भला, दोस्तों आपके घर का चूल्हा जल रहा है उन देवताओं की रोटी नाम से, तो दोस्तों वो देवताओं के नाम से आप एक रोटी कमा रहे हो, तो दोस्तों जो शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं तो दोस्तों वो जनहित के कार्यों में लगाओ दोस्तों। तो आपके घर में दोस्तों वो देवताओं की कृपा हमेशा और सदा बनी रहेगी दोस्तों। आपकी चाहे 10 पीढ़ियाँ भी होंगी तो दोस्तों वो फल वो घर में आपके मिलता रहेगा दोस्तों। मैंने कई ऐसे घर में देखे हैं दोस्तों, उनके घर में अभी जो मैंने बताया था दादाजी 116 साल उनकी उम्र हो गई दोस्तों, लेकिन उनके बच्चे देखो दोस्तों, उनका फल उनके बच्चों को मिल रहा है दोस्तों। आज कोई बड़े रेंजर साहब है, कोई कहाँ नौकरी में है, कोई कहाँ नौकरी में, कोई आर्मी में नौकरी में से है, तो दोस्तों वो भक्ति का फल दोस्तों, आप ये मत सोचो कि उनका दोस्तों, वो भक्ति का फल कहीं ना कहीं आप लोगों को, परिवार को, हर किसी को ना किसी को मिलता रहेगा। बस दोस्तों वो देवते की शक्ति है कि आपके घर में सब सही सलामत है। दोस्तों मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों के सवाल जवाब देके फिर वीडियो को एंड करूंगा दोस्तों। हमारे तराई जी, मनीष भाई और महाकाल जी का मैसेज आया, जय हो इष्ट देवता, जय हो नरसिंह देवता, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो इनने वीडियो में कमेंट मारा मेरे और अपनी प्रभु के प्रति आस्था दिखाई है। धन्यवाद। गौरी जी ने और जो अधिकारी जी हैं, इनका चैनल का नाम दोस्तों, मैं ये चैनल के नाम ले रहा हूँ, व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, इनके जो चैनल के नाम है यूट्यूब में उसी नाम से संबोधित कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो अधिकारी जी ने कहा था फेसबुक में आपने रिप्लाई नहीं दिया था सर, बाद में जब मैंने उनका देखा तो मैं वीडियो बना रहा था तो दोस्तों फिर देखा मैंने तुरंत इनका रिप्लाई करा, तो उसके लिए धन्यवाद करा कि धरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली कि मैं थोड़ा व्यस्त होने के कारण आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो बाकी मैंने दिया फिर आप लोगों का, ठीक है। हमारे सब्सक्राइबर हैं राजेंद्र सिंह नेगी जी, इनने भी जय हो इष्ट देवता गोलू देवता की जय, और मेरे दोस्तों हर वीडियो में कमेंट मारते हैं, मैं शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ दिल से जो मेरे हर वीडियो में कमेंट मारता है दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर हैं ललित जी, वो भी हर वीडियो में मेरे कमेंट मारते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जय हो इष्ट देवता बोलिए दोस्तों, सदा आपके घर पर रक्षा बने। हमारे अगले बहुत अच्छी बात रखी जो दिल को छू गई कि हमें आपकी कहानी का इंतजार रहता है और आपकी कहानी सुनकर हमें बहुत अच्छा और सुकून मिलता है दोस्तों। धन्यवाद यार दोस्तों, आप इतना प्यार संस्कार देते हो मुझे, दिल से धन्यवाद यार, कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों को। कैबर हैं करण जी, जिनने जो हमने बेताल घाट में जब वहाँ युद्ध चला था कतरू का, तो उनके साथ तो उनने उस कहानी को सुनकर सुपर हिट कहानी बोला है और अपनी कहानी का वो दिया है, मैं धन्यवाद दिल से कहा है, सुपर हिट कहानी रही है आपके, तो उसी में उनको रिप्लाई दिया। नीलिमा जी ने भी कहा है
हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, उनने भी बहुत ने कहा जी बहुत ज़्यादा सुपरहिट कहानी है। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आपका, कोटि कोटि दिल से धन्यवाद। और दोस्तों हमारे जो और सब्सक्राइबर हैं, जिससे एक सब्सक्राइबर का आया था कि मेहरवा दीवान जी की कहानी भी बनाना, तो दोस्तों ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मेहरवा दीवान जी कतरू में जो होते हैं पहलवानी देवता होते हैं, और वो हर जगह पर खड़े रहते हैं, मेहरवानी वही करते हैं, मेहरवा पहलवान बोलते हैं उनको, तो द्वारपाल जो बोले जाते हैं वही होते हैं। तो मैं बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों, आप लोगों के मैं सबके उसमें देख रहा हूँ। और दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि 5 पंचनाम देवताओं के नाम क्या क्या हैं वो बता दो। मेरे अगर आप पुराने वीडियो देख लोगे तो मैंने सब देखा है उसमें, पंचनाम देवते कौन है क्या है करके, तो आप मेरे पुराने पूरे वीडियो देखना, मैं आपको बता दूँगा। और अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो मुझे बोलना, मैं लिंक दूंगा आपको। एक हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि क्या नाम कहते हैं सर, हम समझ नहीं पाए कि आपने गोलू देवता को काल भैरव का भी रूप बोला है, तो हमें ज़रा उसमें सक्षम से मतलब आपने बोला था, तो ठीक है, हाँ वो मैंने बोला है। क्योंकि देखो जिस टाइम पर गोलू देवता पैदा नहीं हुए थे, तो उस टाइम पर जो उनके पिताजी थे हालूराय जी, तो उन्होंने वहाँ जाके तपस्या करी थी काशी में, तो वहाँ से काल भैरव जी ने वरदान दिया था कि मैं ही वहाँ तुम्हारे उसमें प्रकट होऊंगा, और वहाँ मैं ही तुम्हारे काल युग में काल रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये कहानी मैंने देखी, आप अगर फर्स्ट वाले उसमें जाओगे तो उनकी जन्म की कहानी देखिए, तो उसमें बताया है कि कहाँ उन्होंने तपस्या करी और कैसे करी, तो आप उसमें पूरा विवरण देखना। तो इसलिए उनको काल रूप में भी बोला जाता है, ठीक है, भैरव, तभी तो न्याय के देवता, ऐसे थोड़ा बन रखी गोलू देवता। आप जन्म की कहानी देखना मेरे यूट्यूब चैनल पर, और फिर आपको थोड़ा शंका और लगेगी तो मैं हूँ। फिर सब्सक्राइबरों के मेरे शंका और कोई अगर कुछ सवाल वगैरह मेरे से छूट रखें तो दोस्तों मेरा जो नया वीडियो आएगा तो आप उसमें कमेंट मारना, तो मैं ज़रूर दूंगा यार आपके सवालों के उत्तर। मेरे से पता नहीं होगा तो मैं प्रयास करूंगा इधर से ढूंढ के, और दोस्तों नहीं मिल पाएगा तो मैं हाथ जोड़ूंगा दोस्तों, फिर इतना मैं आपसे कर सकता हूं। और दोस्तों आपके पास कोई सच्ची घटना कुछ ऐसी है, आपको लगे कि यार देवताओं का प्रचार करना चाहिए, हमें अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं की शक्तियों का और ऐसे प्रचार करना चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर फेसबुक आईडी है, यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी है, आप मेरी ईमेल आईडी पे भी जाके मुझे कर सकते हो फॉलो, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी जाओगे आपको सिर्फ हेमचू पहाड़ी सर्च करना है तो मैं आ जाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आशा करता हूँ सब चीज़ से संतुष्ट होंगे। अगर कोई कहीं पर या कहानी में या कहीं पर भी कुछ या मुझसे हो सकता मुझे थाना नहीं आ पाए आपको लोगों को, तो दोस्तों मुझे वो भी बताना, तो मैं दोस्तों और अच्छे से प्रयास करके आप लोगों के बीच में कहानियाँ लेके आऊँगा। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को मेरी कहानी का नेक्स्ट कहानी का इंतजार रहता है दोस्तों, आप लोग भी दोस्तों मेरे को भी आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है कि यार मेरे इस सब्सक्राइबर का कमेंट आया। और दोस्तों जब आप लोगों का कमेंट आया था तो दोस्तों मेरे को भी ज़रा सुकून मिलता है कि हाँ यार मेरे सब्सक्राइबरों का कमेंट आ गया है, और आप मेरे को मेरा वीडियो मेरी मेहनत सफल हो जाती है दोस्तों। आपके कमेंट सुन के और आपकी जय है वो लिख के, तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरी मेहनत यूथ और जो नई जनरेशन वो लगातार जुड़ते जा रही है, और लगातार 19 और 20 और मतलब 16, 17, 18 साल के लड़कों के मेरे पे फ़ोन आते रहते हैं लगातार। और सर मैं और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उन को नंबर नहीं देता हूँ अपना, क्योंकि फेसबुक से ही मैं सबसे कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस चीज़ में अगर मुझे लग जाऊँगा तो दोस्तों सारे कामों में एक काम में लग, क्योंकि बोलते हैं कोई मुझसे बोल रहा था सर हमारे घर पर आ जाओ और ये कर, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अगर इन कामों में लग जाऊँगा तो शायद आप लोगों को तो जो जानकारियाँ लेके आ रहा हूँ मैं वो नहीं दे पाऊँगा फिर आपको लोगों को। तो दोस्तों मैं हाँ आपको यहीं से सजेशन और ऐसा मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है कि कोई मेरे से फेसबुक में आके जिसने मुझसे पूछा हो या कुछ भी करा हो तो मैंने उसको रिप्लाई और वो सब चीज़ दिया है दोस्तों, और उसके सवालों का उत्तर मैंने वहाँ सब चीज़ देखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, और मैं जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।